ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। और साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो आइए भोलेनाथ का और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गाँव में एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव के मंदिर जाकर दीप जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट अवश्य है, आपको इसका कष्ट दूर करना चाहिए। तब भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, मैं इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यही इसके जीवन का दुख है। तब माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा करेंगे। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु वाली बात किसी को नहीं बताई। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और उसे कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। और उन्होंने ऐसा ही किया। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे घोड़ी पर ही बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने उस बालक के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, और वह राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह पर बैठा और जब विवाह का कार्य संपन्न हुए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी में पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ वह तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और कार्य अधूरा रह जाएगा। उसके बाद जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी को लौटने लगे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया,
लेकिन वे नहीं माने। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा। उन दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसके मनवांचित फलों की प्राप्ति होगी। तो यही थी सोमवार व्रत की कथा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।